श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो 2 जुलाई बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 7वें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी उपयोगी जानकारियां दी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, शिव पुराण कथा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर में हो रही थी, जिसे आपने आस्था और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कांवड़ भरने का एक नियम होता है यह बताया। कांवड़ किन तीन लोगों को नहीं भरना चाहिए यह भी बताया, और सावन का बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय जो कि एक नियम है, क्या करना है, कैसे करना है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ विषम परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, जो नंदी जी ने भी किया था, वह जानकारी आज गुरु जी ने दी है। संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो भी आज गुरु जी ने बताई हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज 2 जुलाई बेलपत्र शिव पुराण कथा अंतिम दिन की कथा में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 13 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने अंतिम दिन की शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रसता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरु जी ने कहा, अचानक कहीं से सूचना मिल जाए कि शिव पुराण कथा हो रही है या फिर भगवान का मंत्र जाप किया जा रहा है, नाम जाप किया जा रहा है, तो ये समझ लेना कि भोलेनाथ ने अपने भक्तों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। वह भक्तों से मिलना चाहते हैं। जैसा कैलाश में शीतलता रहती है, कैलाश हमेशा ठंडा बना रहता है, वैसे ही शिव पुराण की कथा कहती है हमारा हृदय, हमारा मन भी शांत रहना चाहिए, शीतल बना रहना चाहिए। तो शिव हमारे अंदर उतरते ही चले जाते हैं। शिव का एक जो रूप है, जो हमारे अंदर उतरता है, वह विश्वास रूपी रूप है। बढ़ते हैं इसकी कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आज सभी जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की एक होड़ सी मची हुई है, जिसके मुख में भी सुनोगे तो यही सुनने को मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? तो गुरुजी ने कहा, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर मुसीबत आने पर, परेशानी आने पर सारे हिंदू एक होकर खड़े हो जाएंगे, उसकी मदद करने लगेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष में पुष्प भी है, पत्तियां भी हैं, फल भी है, सब कुछ है। बेलपत्र के वृक्ष से हमें ये सीख लेना चाहिए कि बेलपत्र के पेड़ में सभी चीज़ें हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। उसी तरह ये संसार भी, जिसमें फूल भी हैं, कांटे भी हैं, फल भी हैं, मतलब सभी प्रकार के लोग हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किन प्रकार के लोगों से मिलना है और किस प्रकार की चीज़ों को आपको इस संसार से ग्रहण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, और हम सभी बेटा बेटियों, बच्चों से ये एक निवेदन करना चाहेंगे, आपको अपने अंदर भी विश्वास प्रबल करना शुरू कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। खूब पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कांवड़ से जुड़ी विशेष जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा, कांवड़ बढ़ने का एक नियम होता है। कांवड़ भरने वाले व्यक्ति को एक बम्बू, बांस का या फिर कोई डंडा लेना होता है, 2 लोटे जल लेकर आना होता है, और जल लेकर अगर किसी पवित्र नदी से आ रहे हैं तो लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर, या फिर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जा रहे हैं या तो केदारशिला में जाकर उसे अर्पित करना होता है। और जब लेकर चल रहे होते हैं कांवड़, तो ऐसे में भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। आप बोल बम बोल बम बोल बम बम बोल बम बोलें, या फिर भगवान का कोई भी नाम जपते करते हुए चल सकते हैं। कांवड़ को अपनी इच्छा अनुसार आप सजा भी सकते हैं। कांवड़ लेकर चल रहे हैं तो व्यर्थ की बातें करने से आपको बचना चाहिए। ये कांवड़ के कुछ नियम हैं, जिसे प्रत्येक कांवड़ भरने वाले को धारण करना चाहिए। बढ़ते आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कांवड़ 3 प्रकार के लोगों को नहीं भरना चाहिए। पहला, रोगी जो डॉक्टर के दवाइयों पर है, डॉक्टर ने दवाइयों को खाकर उसे आराम करने को कहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कांवड़ नहीं भरनी चाहिए। दूसरा है गर्भस्थ नारी। अब गर्भ 1 महीने का ही, 2 महीने का, या फिर 7 महीने, 9 महीने, कितने भी महीने का है, गर्भस्थ नारी को कांवड़ नहीं भरनी चाहिए। तीसरा, रजस्वला, ऐसी लेडीज, औरतें जो पीरियड है, मासिक धर्म से है जिनका, उनको, ऐसी नारियों को जिसे रजस्वला धर्म, पीरियड, मासिक धर्म, उसे कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, ना ही कांवड़ भरना चाहिए। बढ़ते हैं की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कांवड़ जल 2 प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है।
पहला, बीमार कामड़ का चढ़ाया हुआ जल प्राप्त करके लाया जाता है। बीमार व्यक्ति के 5 स्थानों पर उसको लगाया जाता है। हृदय, नाभि, शीश, कान और कंठ में ये जल लगाया जाता है। उसे लाभ जरूर देखने को मिलता है। दूसरा, कामर का चढ़ाया हुआ जल प्राप्त करके जब घर लाया जाता है तो घर के मुख्य द्वार में उसका सिंचन किया जाता है, जिसका लाभ पूरे घर के सदस्यों को और घर को देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को ये प्रश्न रहता है कि गर्भस्थ नारी या बीमार व्यक्ति कांवड़ जल का स्पर्श कर सकता है कि नहीं, या कांवड़ का स्पर्श कर सकता है कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल स्पर्श कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष। जैसे कि घर से कोई जा रहा है, बाम्बू वो सब लेके घर से ही जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं, मतलब जो वो कांवड़ के लिए कलश या वो लेके बाम्बू लेके जा रहा है, उसको आप हाथ से छू लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, कांवड़ लेके आ रहा है, इनकी कांवड़ और हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसा महाराज जी ने कहा है। तो आपको एक नियम, बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपको एक नियम बना लेना, प्रत्येक सावन में सोमवार में आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप जल भी अर्पित कर रहे हैं तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक सावन सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 कलश से जल एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करना है। दूसरा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको शिखर का दर्शन करते हुए भोलेनाथ का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए मंदिर के दर्शन करते हुए मुस्कुराते हुए चले जाना है। अगर यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के ही शिवलिंग पर बन सके तो 1 कलश जल का 3 बार, महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने ये उपाय बताया था, ये कि बन सके नहीं, ये कहा था कि आप लोग सभी अब की बार सावन में ये नियम बना लें कि मंदिर में या घर में जहाँ भी, मतलब अगर आप जा सकते हैं तो सावन के सोमवार को मंदिर जाइए, नहीं तो घर में। अगर बन सके तो जैसे ज़्यादा पानी ले जाएं तो 3 लोटे से 3 लोटे पानी, नहीं तो 1 लोटे जो जल है उसी से 3 बार, चाहे अपने घर के शिवलिंग पे या मंदिर के शिवलिंग पर 3 बार अर्पित करें और अपनी कामना कहें। ऐसा महाराज जी ने कहा है कि करना चाहिए 3 बार, मतलब कि 1 कलश का ही जल थोड़ा सा अर्पित करें, फिर थोड़ा सा रुकें 1 या 2 सेकंड, फिर दूसरी बार अर्पित करें और फिर तीसरी बार अर्पित करेंगे तो पूरा जल आप अर्पित कर देंगे 3 बार में, चाहे घर में चाहे मंदिर में। अपने घर के ही शिवलिंग पर गुरुजी ने इस प्रकार से जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है ऐसा करने से वह जल ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को प्राप्त हो जाता है और आपको तीनों लोकों का वास वे प्रदान कर देते हैं। अर्थात आप ये उपाय अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ये सावन के महीने का सबसे अच्छा सरल मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको अपने घर पर ही करना है। बढ़ते आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब विषम परिस्थिति होती है, विषम परिस्थिति में आने पर बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका देना चाहिए। ऐसा नंदी जी ने भी किया था, आप भी ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, बस उसके साथ आपको कर्म करना भी ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपको महाराष्ट्र वालों ने पता नहीं क्या जादू कर दिया कि आप महाराष्ट्र को छोड़ते ही नहीं, बार बार आपकी महाराष्ट्र में ही कथा होती रहती है। गुरुजी ने कहा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में ही हैं। कुछ ना कुछ खास ज़रूर है महाराष्ट्र में, जो भोलेनाथ की इतनी कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। भरली नवमी, भिड़रिया नवमी, जिसे कि हमारी हिंदू भाषा में भिड़रिया नवमी कहते हैं। भिड़रिया नवमी को भरली नवमी या भिड़रिया नवमी वह दिन होता है जिस दिन भगवान सत्यनारायण सृष्टि का संचालन का कार्यभार महादेव को सौंपकर 9 बेलपत्र अर्पित करके पूजन अर्चन करके निद्रा में चले जाते हैं। और आपको बता दें, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भिड़रिया नवमी या भड़लिया नवमी या भरली नवमी के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन आपको 9 बेलपत्र को 9 स्थानों पर अर्पित करने का मौका प्राप्त होता है। ये अब की बार 4 जुलाई को है, जिसे आप अपने किसी भी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आप ये उपाय 4 जुलाई 2025 को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। 9 स्थान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्थान है शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वह है। दूसरा है शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान।
तीसरा है माता अशोक सुंदरी का स्थान। चौथा माता पार्वती का हस्तकमल। शिवलिंग का कटच्छ भाग। पाँचवा है शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उसमें। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी होती है तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहारा, शामली वाली, दोतली, देव, इनका नाम लेके 5वीं बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। छठी बेलपत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। 7वीं बेलपत्र जो रहेगी उसके बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए चिपका देना है। 8वीं बेलपत्र आपको नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। और 9वीं और अंतिम बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर का जो द्वार होता है चौखट के पास, अंतिम बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। आपका जो भी उद्देश्य है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाता है। जो भी अटका हुआ कार्य है उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होने वाली है। इस कथा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, कथा को श्रवण करना चाहते हैं तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और 6 अगस्त को कांवड़ यात्रा है। अगर आपको हमारी जानकारी मतलब बताए हुए उपाय और जानकारी से बिल्कुल भी लाभ प्राप्त हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।